हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मृणाल किड्स कॉर्नर। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी का पूरा टूर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू जाने के लिए दिल्ली से बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय बस से जा सकते हो। मैं दिल्ली से बाय ट्रेन गया था और कटरा स्टेशन के पास कुणाल पैलेस नाम के एक होटल में रुका था। यहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल रेट में होटल मिल जाता है। ये होटल में फ्री वाईफाई और फ्री ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटी था। होटल के ट्रांसपोर्ट से हम सीधा वैष्णो देवी के स्टार्टिंग में पहुँचे। स्टार्टिंग में हम RFID काउंटर से RFID कार्ड लिए और यात्रा के लिए निकल गए। माता का दर्शन के लिए हर टूरिस्ट को RFID कार्ड लेना ज़रूरी है। RFID काउंटर सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है और ये एक ऑफलाइन काउंटर है। रास्ते में हमने देखा कि हर एक टूरिस्ट के पास एक एक डंडा है। हमने भी एक एक डंडा ले लिया ताकि पहाड़ी का चढ़ाई करते वक्त काम आएगा। माता की चढ़ाई के लिए 2 रास्ता है, एक लैडर से और एक रैंप से। लैडर से जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे, पर रैंप से बहुत टाइम लगेगा। फिर हमने रैंप चुना क्योंकि लैडर बहुत स्लिपरी है और बहुत स्टीप है। रैंप से जाते हुए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको रास्ते के साइड में होटल की सुविधा, पानी की सुविधा और मेडिकल की सुविधा मिलेगी। माता के दर्शन के लिए आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। हेलीकॉप्टर में जाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कटरा के बस स्टॉप से भी टिकट ले सकते हो। मैंने सोच के रखा था मैं जाऊँगा तो पैदल से ही जाऊँगा। जय माता दी। अगर आप चढ़ाई नहीं कर सकते हो तो आपको ट्रॉलर, पालकी और हॉर्स राइडिंग भी है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप ट्रॉलर चुन सकते हो, या अगर आपके पास बूढ़े लोग हैं तो आप पालकी चुन सकते हो। यात्रा के पहले पड़ाव में हमने बाणगंगा का दर्शन किए। कहते हैं कि इधर स्नान करने के बाद ही दर्शन अच्छा होता है। पुराण में कहते हैं कि जब हनुमान जी माता जी के पीछे आ रहे थे, उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए माता जी ने बाण से यहाँ पर एक गंगा प्रकट किया। इससे ही इसको नाम मिला बाणगंगा। और हनुमान जी ने इसी जगह से अपना प्यास बुझाया। बाणगंगा का दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए अपने यात्रा के लिए। रास्ते में ढोल नगाड़े के साथ इतना आनंद मिल रहा था जैसे कि हम कोई दूसरे प्लैनेट में आ गए। माता रानी त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो स्टार्टिंग से 17 किलोमीटर पड़ता है। माता के और ऊपर 2 किलोमीटर की चढ़ाई करोगे तो ऊपर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। कहते हैं बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने के बाद ही ये यात्रा का सफल होता है। अगर आप माता के दर्शन के लिए आ रहे हो तो ठंडे और गर्म कपड़े दोनों साथ में लेके आना। यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है। रास्ते के साइड में आपको पैर मसाज सेंटर्स और फोटो स्टूडियो शॉप भी मिलेंगे। फिर उधर दर्शन करने के बाद
हम निकल पड़े आगे की तरफ। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी का एक बहुत सुंदर कहानी है। माता वैष्णो देवी 108 शक्तिपीठों में एक है, जिसका महिमा हर जगह है। आज से कई हजार साल पहले कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसाली नाम का एक गांव था, जिसमें माता का एक बहुत बड़ा भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर का कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्त करने उसने नवरात्रि में 9 कन्या का पूजा किया। उन 9 कन्या में माता वैष्णो देवी एक कन्या बनकर बैठ गई। पूजा के बाद सारे कन्या अपने अपने घर चले गए, बट माता वैष्णो देवी वहाँ पर ही बैठी रही। पूरे गांव वाले को भंडारा खिलाना है और आप जाकर निमंत्रण दो। दूर दूर के गांव से लोग आने लग गए, ये देखने की कौन लड़की है जो इतने सारे लोगों को खाना दे रही है। उन सब के साथ बाबा गोरखनाथ के शिष्य बाबा भैरवनाथ भी आए थे। खाना खाते टाइम भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी को मांस और शराब का डिमांड किया। माता वैष्णो देवी का मना करने के बाद बाबा भैरवनाथ गुस्से में माता वैष्णो देवी के पीछे भागने लगे। फिर माता वैष्णो देवी त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे और बाबा भैरवनाथ उनके पीछे आए। तब माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी को अपने सुरक्षा के लिए बुलाए। फिर हनुमान जी उनके सुरक्षा के लिए आ गए। जब हनुमान जी को प्यास लगा तब माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से धरती से पानी निकाला और उसी पानी से हनुमान जी का प्यास बुझा और माता वैष्णो देवी ने उस पानी से अपने बाल धोए और उसी को ही आज बाण गंगा नाम से जानते हैं। फिर माता जी ने एक गुफे के अंदर 9 महीना तपस्या की और उस गुफे का नाम है अर्धकुमारी। जब बाबा भैरवनाथ उस गुफे के पास पहुंच गए तब उनका लड़ाई हनुमान जी से हुआ। बहुत घमासान लड़ाई हुआ और जब हनुमान जी कमज़ोर पड़ने लगे फिर माता वैष्णो देवी ने आके बाबा भैरवनाथ का गला काट दिया और उनका गला 8 किलोमीटर दूर गिर गया और उसी मंदिर को आज भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब माता वैष्णो देवी को पता चला कि बाबा भैरवनाथ उनका बड़ा भक्त है और उनके मन में मेरा दर्शन प्राप्त और मोक्ष प्राप्त करने का मन था, तब उन्होंने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया, जब भी कोई यात्री मेरे दर्शन के लिए आए तो आपका दर्शन किए बिना उनका दर्शन अधूरा रहेगा। फिर माता वैष्णो देवी उस पहाड़ी में 3 पिंडी में समा गए, जो आज वैष्णो देवी नाम पे जाना जाता है। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर वो 3 पिंड है। इन तीनों पिंडों में बीच में माता काली, लेफ्ट में माता सरस्वती और राइट में माता लक्ष्मी, जो तीनों मिलाकर माता वैष्णो देवी बनती है। फिर भक्त श्रीधर ने माता वैष्णो देवी का ये रास्ता खोज किया। चढ़ाई के 10 किलोमीटर बाद हमें मिलता है अर्धकुमारी का रास्ता और इसी जगह से आप बैटरी कार का बुक कर सकते हो और उसमें बैठकर जा सकते हो। अर्धकुमारी ही वो जगह है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीना तपस्या किया था। यहाँ पर रहने के लिए और दर्शन के लिए टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है।
यहाँ पर 100 रुपीज़ का ब्लैंकेट मिलता है रेस्ट के लिए, और जब भी आपका रेस्ट हो जाएगा और आप ब्लैंकेट रिटर्न कर दोगे तो आपका मनी भी रिटर्न हो जाएगा। इधर होटल वगैरह है और मैं नाश्ता करके फिर निकल गया दर्शन के लिए। इधर बहुत बारिश और ठंड हो रहा था, बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं माता का दर्शन पैदल ही करूँगा। यहाँ पर जेंट्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग रूम्स है और इधर बाथरूम और नहाने का भी सुविधा है। इधर हर 200 मीटर में जेंट्स और लेडीज के लिए टॉयलेट है और जगह जगह में एटीएम भी है। जैसे जैसे हम माता के नजदीक आते गए, रास्ते के साइड में देखा कुछ लोग पत्थर रख रहे अपना मनोकामना पूरा करने। पहले बार मैंने देखा बादल को जमीन में आते हुए, और उस बादल के अंदर जब मैं जा रहा था सच में उसका फीलिंग कुछ डिफरेंट ही था। बारिश की वजह से ऐसे लग रहा था जैसे आसमान के सारे बादल नीचे आ गए हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के श्रद्धालु देख के सच में मेरे मन में माता के लिए और श्रद्धा भर गया। कोई अपने बच्चे को कंधे के ऊपर उठाकर लाया, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर उठाकर लाया, कोई लेटे हुए आ रहा है माता के दर्शन के लिए। सच में माता का शक्ति अपरंपार है। जय माता दी। चढ़ाई करते वक्त हम बाणगंगा का दर्शन किए, फिर 2 किलोमीटर के बाद हमने चरण पादुका का दर्शन किया, फिर 10 किलोमीटर के बाद हमने दर्शन किया माता अर्धकुमारी का। अभी हम पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। इसके बाद हम दर्शन करेंगे बाबा भैरवनाथ का। बारिश में त्रिकुट पहाड़ी का नज़ारा बहुत सुंदर था, मैं बयां नहीं कर सकता। चढ़ाई करते करते मेरा शरीर मुझे जवाब दे रहा था। फर्स्ट टाइम मैं क्लाइंब कर रहा था इतना ऊंचाई में, पर मैंने ठान लिया था कि मैं पैदल करके ही जाऊंगा। जय माता दी। फाइनली मैं माता वैष्णो देवी के पास पहुंच गया। उधर आने के बाद पता चला इधर सब फैसिलिटीज है। नहाने धोने के लिए लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग बाथरूम, रहने के लिए रूम्स, खाने के लिए होटल, लगेज रखने के लिए लगेज रूम और सारे फैसिलिटीज है।
यहाँ की गवर्नमेंट ने जगह जगह में होटल, मेडिकल और पानी का फैसिलिटी बना के टूरिस्ट का सबसे बड़ा टेंशन खत्म कर दिया है। ऊपर आने के बाद मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही बड़े मार्केट में हूँ। इतना सारा दुकान, गाड़ी और मार्केट, ये सब इतना ऊपर मिलेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किताब में मैंने पढ़ा था और टीवी में मैंने देखा था, बट यहाँ आके मुझे लगा मैं नेचर के कितने क्लोज हूँ। माउंटेन टेरेन के नेचर को इससे अच्छा मौका देखने का हो ही नहीं सकता। माता वैष्णो देवी से और 2 किलोमीटर ऊंचा भैरवनाथ का मंदिर के लिए गवर्नमेंट ने केबल कार बनाया है। अभी गवर्नमेंट ने नीचे से माता वैष्णो देवी तक केबल कार का प्रोजेक्ट शुरू किया है। कंप्लीट होने में इसको टाइम लगेगा, बट फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ पैदल बाबा भैरवनाथ के पास। चढ़ाई करते वक्त मुझे एक माउंटेन डियर दिखाई दिया जो भैरवनाथ बाबा के मंदिर के पास पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उधर एक बहुत बड़ा लंगर था और एक सुंदर सा व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट में जाने के बाद हमने सेल्फी लिया और मुझे ऐसे लग रहा था कि हम आसमान को छू रहे हैं। माता रानी और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल पड़ा घर की ओर। अगर आप माता वैष्णो देवी आने का प्लान कर रहे हो तो मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ होटल के एड्रेस दिखाऊंगा जो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा कटरा में। अगर आप जम्मू घूमने आ रहे हो तो एक और चीज, इधर सिम काम नहीं करता, तो इधर आने के बाद आप कम प्राइस में पोस्ट पेड का सिम ले सकते हो। अगर आपके पास पोस्ट पेड है तो ये इधर काम करेगा, पर प्रीपेड सिम नहीं काम करेगा। आप सब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आइए और माता रानी आपका यात्रा सफल करे। जय माता दी।
Hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.